में आपका स्वागत है। मैं शाकिर आपके साथ और मेरी सहयोगी स्मिता हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं मॉर्निंग गपशप को लेकर। दरअसल हम शुरुआत करने जा रहे थे मॉर्निंग गपशप की तमाम उन खबरों के साथ, उन चीज़ों के साथ जो खबरों से इतर होती है, लेकिन आज एक बहुत बड़ा मामला सामने आ गया और ये बहुत ज़रूरी था कि हम उस पर बात करें, आप तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचाएं और आप क्या सोचते हैं वो हम आप लोगों के टेक्स्ट के जरिए, आप लोगों के मैसेजेस के जरिए उसको जान सके। मामला ईवीएम को लेकर है दोस्तों। ईवीएम को लेकर एक लंबे समय से तकरार चल रही है। कई सवाल बार बार उठते चले आए हैं। हर चुनाव में, हर वोटिंग के बाद, हर मतगणना के बाद सवाल उठते हैं, लेकिन उन सवालों से कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ने का काम इलेक्शन कमीशन करता रहा। सवाल उठे कि ईवीएम हैक हो सकती है तो इलेक्शन कमीशन ने उसको भी नकार दिया। स्मिता, हैथकॉन करवाया को लेकर जो इलेक्शन कमीशन था उसने कहा कि आप ईवीएम को नहीं छू सकते और बाकी आप सब कुछ करके दिखा दीजिए। वो तमाम चीजें नहीं मानी इलेक्शन कमीशन ने। लेकिन अब जो मामला सबसे बड़ा सामने निकल कर आया असम से, स्मिता, वो दरअसल अब सोचने पर मजबूर कर रहा है, क्योंकि ईवीएम चुनाव के बाद बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी से बरामद होती है और उसको लेकर अब तक चुनाव आयोग की तरफ से स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। हुआ क्या है, सिर्फ एक रिपोर्ट मांग ली गई है जिला निर्वाचन आयुक्त से, अधिकारी से, जिला निर्वाचन अधिकारी से एक रिपोर्ट मांगी गई है। दरअसल इस मामले को लेकर प्रियंका गांधी ने जिस तरह से सिलसिलेवार ट्वीट किए, स्मिता, वो ट्वीट जरा एक बार बताइए, फिर हम उस वीडियो को भी दिखाएंगे जिस वीडियो को प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है। और उसके बाद एक गंभीर सवाल ईवीएम को लेकर खड़े हो गए। अब सोचने का समय है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब जनता का मत इतना महत्वपूर्ण होता है कि एक एक मत को लेकर हम ये कहते हैं कि आप मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए, आपके एक वोट से सरकार बन सकती है, उम्मीदवार जीत सकता है या हार सकता है, लेकिन उसमें अगर इतना बड़ा फ्रॉड होने लगे तो फिर जनता का जनादेश, क्या उस पर ये डकैती नहीं है? जो प्रियंका गांधी ने लिखा वो जरा एक बार पढ़ के सुनाइए। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर लिखा है, एवरी टाइम देयर इज एन इलेक्शन वीडियोस ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स कॉट ट्रांसपोर्टिंग ईवीएम्स शो अप, अनसरप्राइजिंगली दे हैव द फॉलोइंग थिंग्स कॉमन। उन्होंने 3 चीजें बताई हैं, जिसमें से पहला लिखा है, द व्हीकल्स यूजुअली बिलोंग टू बीजेपी कैंडिडेट्स और देयर एसोसिएट्स। ये सवाल, ये अहम सवाल उठाया है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं ये एक सीक्वेंस के तौर पर एक ही पार्टी के उम्मीदवार की गाड़ियों से ईवीएम का मिलना या उनके घर से ईवीएम का मिलना ये लगातार हो रहा है। लेकिन ये सवाल जब उठाए जाते हैं तो उस पर कोई जवाब चुनाव आयोग की तरफ से स्पष्ट तौर पर नहीं आता है, पलड़ा झाड़ लिया जाता है। और लंबे समय से बल्कि ममता बनर्जी भी ये सवाल उठा रही थी कि एक के बाद ईवीएम उनके वोट बीजेपी पे जा रहे हैं, लोग टीएमसी का बटन दबा रहे हैं लेकिन बीजेपी पे जा रहे हैं। आप आगे पढ़े, उससे पहले हम दर्शकों को वो वीडियो दिखा दें जो प्रियंका गांधी ने ट्वीट भी किया है, और उस वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि एक बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी से ये ईवीएम मिलती है और उस गाड़ी में ईवीएम का पहुंचना ये एक बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। पहले वीडियो दिखाते हैं। कृष्ण गाड़ी ईवीएम बाबा कैसे गाड़ी नंबर हो देखो না না হাত দেওয়া না ফোন করুন আমার কাছে নাম্বার তো নাই দে ভিডিও না एसपीडीसी ने फोन करो गाड़ी वीडियो करो। तो दोस्तों ये वो वीडियो था जिस वीडियो के जरिए प्रियंका गांधी ने कई गंभीर सवाल खड़े किए और पूरी तरह से एक्सपोज किया है किस तरह की व्यवस्था है, किन हालात में चुनाव कराए जा रहे हैं। असम जैसा महत्वपूर्ण राज्य जहां कांटे की टक्कर है, तमाम तरह के वहां सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन ये वीडियो आना खासा चिंता पैदा करता है। प्रियंका का जो आगे ट्वीट है प्रियंका गांधी का, इसमें आप पढ़ते हैं। मैं आगे बताती हूँ। आगे प्रियंका गांधी वाड्रा ने लिखा था, वीडियोस आर टेकन एज वन ऑफ इंसिडेंट्स एंड डिसमिस्ड एज एबरेशंस। उसके बाद प्रियंका गांधी ने लिखा है, द बीजेपी यूजेस इट्स मीडिया मशीनरी टू एक्यूज दोज हु एक्सपोज द वीडियोस एज सोर लूजर्स। द फैक्ट इज दैट टू मेनी सच इंसिडेंट्स आर बीइंग रिपोर्टेड एंड नथिंग इज बीइंग डन बाय देम।
तो ये हमेशा से इस शाकिर सवाल उठते रहे कि इलेक्शन कमीशन इस चीजों पे ध्यान नहीं देते और काफी लंबे समय से ईवीएम को लेकर सवाल उठाए जाते रहे हैं। लोगों को, इलेक्शन कमीशन को इसके लिए जांच के आदेश भी बोले गए हैं, मांगे गए थे और कार्रवाई करने के लिए बोला गया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कुछ भी कदम नहीं उठाए। उसके बजाय ऐसे आरोप भी लगते रहे कि वो सिर्फ बीजेपी की ही सुन रहे हैं। बिल्कुल, ये जो गाड़ी है पत्थरकांडी से जो उम्मीदवार हैं कृष्णेंदु पॉल भारतीय जनता पार्टी के, उनकी गाड़ी से ये चीज बरामद, ईवीएम बरामद हुई है और उसका वीडियो जब सामने आया है तो एक गंभीर सवाल इस लिहाज से भी स्मिता उठ रहे हैं कि जिस तरह से जनादेश का अपमान होगा, क्या ये ईवीएम हैक थे, क्या इसमें छेड़छाड़ करने की कोशिश की, ये तमाम सवाल तो इतर हैं। लेकिन जिस ईवीएम की सुरक्षा में एक बड़ा अमला लगा होता है, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होती है, कोई उसको छू नहीं सकता, वो ईवीएम इस तरह से लावारिस हालत में एक उम्मीदवार की गाड़ी में मिले, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चूक है और इस जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकता चुनाव आयोग। चुनाव आयोग को डट के सामने आना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा कि दरअसल ये हुआ क्यों, अगर हुआ है तो इसका जिम्मेदार कौन है। और इसी तरह से ट्वीट भी अब लंबे समय से, जब ये जैसी पता चली उसके बाद ट्वीट का सिलसिला भी शुरू हो गया है, एक के बाद एक ट्वीट आ रहे हैं, जिसके बाद ट्विटर में लोगों ने लिखा है कि बीजेपी कैंडिडेट कृष्णेंदु पॉल वो हैं जो पत्थरकांडी से बीजेपी के उम्मीदवार हैं और वर्तमान विधायक भी हैं। उनकी गाड़ी में ये उनकी जो सफेद रंग की गाड़ी थी, बोलेरो गाड़ी, उसमें ये ईवीएम की मशीन पाई गई थी, देखी गई है, जिसका वीडियो अभी हमने आपको दिखाया। तो उनको लिखा उन्होंने कि उनको कॉल करने की कोशिश गई लेकिन उनका नंबर स्विच ऑफ है। इलेक्शन कमीशन की जो ऑफिशियल है वो असम कुछ भी कंफर्म नहीं कर रहे हैं कि इस चीज पे क्या दिया जाए, क्या इस पे बताई जाए बातें, क्योंकि वो अपनी तरफ से कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दे रहे हैं। और इस तरह से शाकिर जैसे ये चुप्पी साध रखी है इलेक्शन कमीशन ने, तो इसमें भी एक तरह से सवाल उठता है कि आखिर इलेक्शन कमीशन इतनी बड़े वीडियो सामने आने के बाद, सोशल मीडिया पे वायरल होने के बाद इस तरह से शांत क्यों है। और दूसरा, ये अगर ये प्रियंका गांधी और तमाम नेता इस वीडियो को शेयर नहीं करते तो ये शायद मामला दब जाता। और अगर असम के दूर दराज के इतने इलाकों में अगर इस तरह की स्थिति है और वो खुलकर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो अगर ना दिखाए, तो कम से कम हम तो एक जिम्मेदार पत्रकार और जिम्मेदार मीडिया होने के नाते उन तमाम चीजों को दर्शकों के सामने रख रहे हैं कि दरअसल जनादेश के साथ चोरी होने की संभावना के बीच में अगर ईवीएम एक उम्मीदवार की गाड़ी से मिलती है तो ये कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की तमाम तैयारियों पर भी सवाल है। अगर ईवीएम वहां मिली तो पहुंची कैसे? अगर जो तमाम ये भी कहा जा रहा है अलग अलग मीडिया माध्यमों से कि गाड़ी चुनाव आयोग के जो अधिकारी थे उनकी खराब हो गई थी, इसलिए मदद के लिए बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी में ये तमाम चीजें शिफ्ट की गई, तो मदद के लिए हमेशा बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी क्यों पहुंचती है, ये एक बड़ा सवाल है। और अगर चुनाव आयोग के ये भी होता रहा है कि बीजेपी उम्मीदवार जब ईवीएम पे सवाल उठे गए हैं, बीजेपी के साइड से ये चीज कहा जाता है कि हार के डर से ईवीएम पर सवाल उठाए जाते हैं। लेकिन सबसे पहले जो सवाल ईवीएम को लेकर दर्शकों तक हम वो जानकारी पहुंचाए, दर्शकों को पता भी है, डीबी लाइव के जरिए हमने कई बार इस बात का भी जिक्र किया है, बीजेपी ने सबसे पहले ईवीएम को लेकर सवाल उठाए थे। लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में एक डेलीगेशन भी पहुंचा था और उसके अलावा बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं जीवीएल नरसिम्हा राव, उन्होंने तो ईवीएम को लेकर किताब तक लिख दी और बावजूद इसके अब एक तरह से यू टर्न लिया और ईवीएम को ही सबसे विश्वसनीय चुनाव माध्यम माना जा रहा है, जबकि दुनिया भर में कोई एक ऐसा एग्जाम्पल नहीं है कि ईवीएम को इतना विश्वसनीय माना गया हो। बैलेट से अमेरिका जैसे सबसे बड़े लोकतांत्रिक व्यवस्था में वहां पर भी अब तक बैलेट पेपर से ही चुनाव हो रहा है। और हम जब इतनी बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था में, सबसे बड़ी आबादी वाले देश में, एक मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब चुनाव करवा रहे हैं और जहां भौगोलिक स्थिति भी अलग अलग जगहों पर विषम रहती है और वहां पर अगर इस तरह के अगर सवाल उठा रहा है विपक्ष, तो उसको नकारना कहीं ना कहीं ये एक तरह से जो जनादेश आता है उसके खिलाफ भी है, स्वीकार करना होगा। बिल्कुल, मतलब यहाँ पे इन दिनों अब ये साफ तौर पर दर्शा रहा है कि जनता जो जिनको चुन रही है, जनता जिस पर अपना भरोसा दिखा रही है, उन पर मतलब जनता तो इनके लिए, सरकार के लिए कुछ बच ही नहीं रही है। पॉलिटिकल पार्टीज के लिए आज के समय पे जिस तरह से ईवीएम को बदला जा रहा है, हेरफेर किया जा रहा है, वो जिन्हें चुनाव कर रही है लेकिन बाद में निकल कर कोई और अगर आता है तो एक तरह से ये उनका अपमान ही माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे है नहीं। और हमारे साथ लोग जुड़ चुके हैं। जी बिल्कुल, उनके क्या क्या कमेंट्स आ रहे हैं ये जानना खासा महत्वपूर्ण है। इन्होंने लिखा है, बेल्ट पेपर लगाओ, लेके आओ और देश बचाओ।
संजय दलई जुड़ चुके हैं, ईवीएम हटाओ लिखा है। जेबा खान जुड़ चुकी हैं, नदीम खान जुड़ चुके हैं, इन्होंने लिखा है ईवीएम बंद करो। मनोज अग्रवाल जुड़े हैं, इन्होंने लिखा है मध्य प्रदेश में भी 2018 के चुनाव में हुआ था ऐसा, इसकी तह तक पहुंचना जरूरी है। तो जैसे कि ये अभी तो सिर्फ 5 राज्यों में हो रहा है, लेकिन ये सिर्फ आज का सवाल नहीं बनता है शाकिर जी, इससे पहले भी चीजें हुई है। 2018 में जैसे मध्य प्रदेश का बता रहे हैं, और उससे पहले भी कितने चुनाव हो चुके हैं। जब जब सवाल उठे हैं तब तब बीजेपी ने अपने आप को पीछे लिया है, बैकफुट में लिया है कि नहीं, ईवीएम पे सवाल नहीं उठाने जा सकता क्योंकि ये विश्वसनीय है, बल्कि विपक्ष अपने हार के डर से उस पर सवाल उठा रहा है। लेकिन दिलचस्प बात है स्मिता, क्योंकि अगर कोई बटन किसी और पार्टी का दबाए और वोट एक पर्टिकुलर पार्टी को जाए और हर बार वही गलती हो, तो ये कहीं ना कहीं सवाल जरूर उठाता है। जैसे कि अब इस मामले में भी देखें, अगर मदद चाहिए थी, ईवीएम जिस गाड़ी से जा रही थी, मान लिया वो खराब हो गई, आपको मदद चाहिए थी तो आप प्रशासन करते, वहां से गाड़ी आती है आप उसमें जाते। हर बार मदद के लिए बीजेपी उम्मीदवार की ही गाड़ी वहां क्यों पहुंचती है? और दूसरी बात, ये पूरा घटनाक्रम हो गया तो बीजेपी के जो उम्मीदवार है कृष्णेंदु पॉल, जिनकी ये गाड़ी है, उनका फोन स्विच ऑफ जा रहा है। हाँ। ऐसे में सवाल ये है कि आप किस चीज से भाग रहे हैं, आप करना क्या चाह रहे थे? क्या ये तमाम चीजें चुनाव आयोग के संज्ञान में नहीं है? चुनाव आयोग एक राज्य में तो बहुत ज्यादा सख्त हो जाता है। अभी तो शाकिर ये दूसरा चरण ही था, अभी 3 बाकी के चरण बाकी है, पश्चिम बंगाल में बाकी है, और अभी जो 6 अप्रैल को होना है, जब 5 राज्यों के इलेक्शन होंगे जिस दिन, तो उसके बाद फिर और दूसरा ये स्मिता कि एक राज्य जहां पर एक खास पार्टी की सरकार है वहां पर इतनी छूट होती है, दूसरे राज्य जहां पर किसी विपक्षी पार्टी की सरकार होती है तो वहां पर सुरक्षा व्यवस्था इस तरह से किले की तरह कर दी जाती है कि वहां पर जिसका वोट है वो भी वोट नहीं दे पाता। जी शाकिर, और हमारे साथ तेजिंदर पाल सिंह जुड़ चुके हैं, इन्होंने लिखा है इट्स नॉट जस्ट द वे इलेक्शन टेक प्लेस, आई थिंक मीडिया शुड एजुकेट पीपल, एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। श्रवण कुमार जुड़ चुके हैं, इन्होंने लिखा है ईवीएम बैन करके बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। क्या आपको सही लगता है कि ईवीएम की जगह बैलेट पेपर ही एक सही माध्यम रहा है चुनाव के लिए? आपको क्या लगता है शाकिर? देखिए, एक लंबे समय से भारतीय लोकतंत्र में ये बैलेट पेपर के जरिए ही चुनाव होते चले आए हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की जब बात आई तो ईवीएम सामने आया, लेकिन रिप्लेसमेंट क्या हुआ? ये तर्क दिया गया कि बैलेट पेपर से जब चुनाव होते हैं तो जो पोलिंग बूथ है वहां पर उसको कैप्चर कर लिया जाता है और अपनी मनमर्जी से उस पर ठप्पे लगाए जाते हैं, और ये कहा गया कि उसकी काउंटिंग में बहुत देर लगती है। ये तमाम तरह के तर्क थे जब ईवीएम आया। उसके बाद हुआ क्या? ईवीएम आने के बाद भी चुनाव आयोग सही ढंग से जो नतीजे हैं वो घोषित नहीं कर पाता है। 2-2 दिन हमने मध्य प्रदेश के चुनावों में देखा किस तरह की स्थिति बन गई थी, किस तरह से नतीजे सामने आए थे। ईवीएम आने का कोई फायदा तो वहां नजर नहीं आया, उल्टा नुकसान और दिख रहा है कि ईवीएम इस तरह से है। और दूसरी बात, वीवीपैट जब इसके साथ जोड़ा गया, कहा यह गया कि वीवीपैट का मिलान करेंगे, तो वो भी एक कुछ जगहों से रैंडम तौर पर सैंपल लेने के बाद उसका मिलान किया गया। अगर आपको करना ही है तो ईवीएम के हर नतीजे का हर वीवीपैट के चिट के साथ, स्लिप के साथ आप मिलान कीजिए, तब जाके कहीं विश्वसनीयता पैदा होगी। जिस तरह से बैलेट पेपर को लेकर सवाल थे, अब वही सवाल, उससे ज्यादा गंभीर सवाल ईवीएम को लेकर अब खड़े हो गए। सवाल की बात करें तो शाकिर जी, एक के बाद एक ट्वीट का सिलसिला शुरू हो गया है राजनेताओं की ओर से, और रिपुन बोरा ने ट्वीट कर लिखा है कि हम उम्मीद करते हैं कि चुनाव आयोग तत्काल कार्रवाई करेगा, बताएगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। ईवीएम की खुली लूट और धांधली पर तुरंत रोक नहीं लगी तो कांग्रेस पार्टी चुनाव का बहिष्कार करने पर विचार करेगी। ये बड़ा स्टेटमेंट है। असम के ये प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, और उनकी तरफ से अगर इस तरह का स्टेटमेंट आ रहा है तो चुनाव आयोग को सख्त कदम उठाने चाहिए, खुलकर सामने आना चाहिए। चुनाव आयोग की सिर्फ रिपोर्ट मंगाना और रिपोर्ट के आधार पर एक प्रेस स्टेटमेंट जारी कर देना वो काम नहीं है। बड़ा सवाल है, खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत है। और ऐसे वो वीडियो, दरअसल वो उस वीडियो को एक बार हम और दिखा देते हैं। हाँ, क्योंकि ये वीडियो खासा अहम है। ये स्पष्ट कर रहा है कि गाड़ी किसकी है और उस गाड़ी में ईवीएम वहां कर क्या रही है। ये सवाल वहीं से उठे। गाड़ी कृष्णेंदु पॉल गाड़ी ईवीएम बाबा कैसे गाड़ी नंबर हो देखो না না হাত দেওয়া না প্রশাসনটা ফোন করুন, প্রশাসনটা ফোন করুন, আমার কাছে নাম্বার তো নাই।
दे 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 वीडियो ना गाड़ी लगा दो ओ भाई एसपीडीसी रे फोन करो गाड़ी वीडियो करो बिल्कुल, ये वीडियो हम इसलिए बार बार दिखा रहे हैं क्योंकि ये वीडियो जब प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, तमाम नेताओं ने ट्वीट किया, तब जाके चुनाव आयोग थोड़ा सा हरकत पे आया। उसने एक स्पष्टीकरण मांगा है वहां के जिला जो अधिकारी हैं, निर्वाचन को जो तमाम देख रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि जिस तरह से अब स्पष्टीकरण के तौर पर, वो भी सूत्रों के हवाले से, सीधे तौर पर चुनाव आयोग वो भी नहीं कह रहा है, पिछले दरवाजे से वो कहलवा रहा है। इसको भी कह सकते हैं कि वो अपना पलड़ा झाड़ रहा है, बचने की कोशिश पिछले दरवाजे से वो कहलवा रहा है कि गाड़ी खराब हो गई थी इसलिए लिफ्ट ली गई। कितनी फिल्मी कहानी है कि चुनाव आयोग के अधिकारी जाते हैं, उनकी गाड़ी खराब हो जाती है, बेचारे लाचार हो जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई जरिया नहीं होता। बीजेपी नेता की गाड़ी जाती है, लिफ्ट मांगते हैं, उसमें वो ईवीएम रख देते हैं। ये तमाम कितनी फिल्मी कहानी है कि अगर प्रशासनिक अमले को भी तमाम तरह की सहूलियत चुनाव आयोग नहीं दे पा रहा है तो चुनाव किस तरह से हो रहे हैं। अगर एक गाड़ी भी सही ढंग से मुहैया नहीं हो पाती है, गाड़ी खराब है, तो उस गाड़ी का रिप्लेसमेंट क्या बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी हो सकती है निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए? तो ये एक गंभीर सवाल है। आपको बता दें हम कि पिछले दिनों ही दूसरे चरण का चुनाव हुआ है असम में और पश्चिम बंगाल में। असम में 39 सीटों पर चुनाव हुए थे, तो वहीं पश्चिम बंगाल में 30 सीटों पर चुनाव हुए थे। तो जिसके बाद आज ये वीडियो एकदम से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि ईवीएम की सफेद रंग की बोलेरो कार में ईवीएम के पाए जाने के बाद, वो भी बीजेपी विधायक की कार में। इसी के साथ ही पश्चिम बंगाल में भी बीते दिन गाड़ी में ईवीएम पाए जाने के बाद कार्यकर्ताओं ने हंगामा मचाया था। तो असम का तो ये वायरल हो गया, पश्चिम बंगाल में भी शाकिर सेम चीजें देखने को मिली थी, जिसके बाद से हंगामा मचा। लेकिन चुनाव आयोग किस तरह से पीछे हटता चला गया। लेकिन अब जिस तरह से ये बढ़ता चला जा रहा है, सोशल मीडिया पर ट्रेंड होता जा रहा है, आखिर चुनाव आयोग कब तक इसमें चुप बैठेगा? जिस तरह से वो पीछे से जवाब दे रहा है, सामने आकर कब वो जवाब देगा? इस चीज पे भी बड़ा गंभीर मुद्दा बनता है ये कि आखिर चुनाव आयोग इस तरह से अपने कदम पीछे क्यों ले रहा है? क्या फिर वो किसी एक पार्टी से मिलकर चुनाव करा रहा है? ये सवाल इस तरह के उठेंगे, लाजमी है, क्योंकि अब ये ट्रेंड बनता चला जा रहा है कि आपसे अगर सवाल पूछा जाए तो आप जवाब नहीं देंगे, किसी तीसरे आदमी को आप सामने लाएंगे, वो आपकी तरफ से जवाब देगा। अगर सीधे जिम्मेदारी चुनाव आयोग की चुनाव कराना है, अगर चुनाव प्रचार से लेकर मतगणना तक की तमाम जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है, तो ये तमाम जो घटनाएं हो रही हैं उसकी जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग को लेनी चाहिए। आखिर इतनी बड़ी लापरवाही, ईवीएम की सुरक्षा में इतनी बड़ी लापरवाही, और अभी तो दूसरे चरण का ये चुनाव है, उसके बाद मतगणना तक आपने इतनी लंबी फहरिस्त बना रखी है कि पूरा देश 3 महीने तक चुनाव में ही रहेगा। चुनाव आयोग को यह भी देखना पड़ेगा ना कि अगर इतना बड़ा आप शेड्यूल बना देते हैं तो आप किस तरह से उसकी सुरक्षा कर पाएंगे। जी शाकिर, और इसी के साथ ही ना सिर्फ कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं, कांग्रेस के साथ साथ इस कार को ईवीएम मिलने पर एआईयूडीएफ के अध्यक्ष और सांसद मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने भी इस पे ट्वीट करते हुए लिखा है कि ध्रुवीकरण फेल, वोटों की खरीद फेल, प्रत्याशियों की खरीद फेल, जुमलेबाजी फेल, दोहरे सीएम फेल, सीए पर दोहरी बातें फेल, हार चुकी बीजेपी के पास अब एक ही रास्ता बचा है, ईवीएम की चोरी। ये लोकतंत्र की हत्या है। इसे बिल्कुल शाकिर लोकतंत्र की हत्या ही कहा जा सकता है। जिस तरह से लोग अपनी आवाज उठाते हैं, उन्हें सीए पर विरोध करते हैं, लेकिन उन्हें दबा दिया जाता है, उनकी बातें नहीं मानी जाती है। फिर जब इलेक्शन वो समय होता है जब वो अपने मुद्दों को लेकर सरकार चुनती है, लेकिन उस समय ऐसा होता है कि ईवीएम चोरी हो जाती है, ईवीएम हैक किए जा सकते हैं, लेकिन जनता के मुद्दों को नहीं सुना जाता है। सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लालच में ये इस तरह से जो चीजें सामने निकल के आ रही है, ये भी एक गंभीर मुद्दा नजर आ रहा है। बिल्कुल, अब गौरव गोगोई का भी ट्वीट आ गया है। दरअसल बीजेपी का बड़ा चेहरा है और संभावित चेहरा है ये मुख्यमंत्री का असम में, वो भी कह रहे हैं कि ये किस तरह से स्क्रिप्टेड चीजें हो रही हैं। ईवीएम को ले जाने वाली गाड़ी अगर खराब होती है तो उसे बीजेपी उम्मीदवार की ही गाड़ी क्यों मिलती है रिप्लेसमेंट के लिए? चुनाव आयोग को लेकर वो कह रहे हैं कि बड़ी जिम्मेदारी अब चुनाव आयोग के ऊपर है कि अपनी विश्वसनीयता देश के वोटर्स के बीच में वो बनाकर रखे। यही देश था और इस देश में टीएन शेषन जैसे चुनाव आयुक्त हुए जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी को निभाया इन्हीं तमाम कानूनों के जरिए। लेकिन इस तरह की स्थिति अगर देश के भीतर हो, एक चुनाव को कराने में चुनाव आयोग को 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने का वक्त लग रहा हो, और इसमें और इस तरह की गड़बड़ी की गाड़ी बीजेपी उम्मीदवार की और ईवीएम उसमें रख दी जाए, किस तरह की वो तस्वीरें थी और वो क्यों सवाल खड़े कर रही हैं, वो वीडियो एक बार फिर हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं।
দেখো কৃষ্ণেন্দু ভালো গাড়ি দিবিএম পাওয়া গেছে। গাড়ির নাম্বারও দেখুন। না না হাত দেওয়া প্রশাসনটা ফোন করুন, প্রশাসনটা ফোন করুন। আমার কাছে নাম্বার তো নাই। ভিডিও গাড়ি লাগাতার তো এসপিডিসি রে ফোন করো। तो ये वीडियो सामने है और वक्त अब इस पे तक कम है, लेकिन जो हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे दोस्त जुड़े हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा एक बार हम तमाम दर्शकों तक पहुंचा दें, क्योंकि ये जानकारी सामने आने के बाद कृष्ण सैनी जुड़ चुके हैं। इन्होंने लिखा है निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहे हैं। सही बात है शाकिर, जिस तरह से चीजें सामने आ रही है वो ये इस तरह के सवाल उठाता है। महमूद अहमद जुड़ चुके हैं। उन्होंने लिखा है गुड जॉब डीवी लाइव, सच दिखाने के लिए। रईस अहमद पी कुरैशी जुड़ चुके हैं। इन्होंने लिखा है ईवीएम हटाओ देश बचाओ। जैकब योहानन जुड़ चुके हैं। इन्होंने लिखा है ईवीएम और वीवीपैट क्रॉस चेकिंग इज रिक्वायर्ड, इलेक्शन कमीशन ऑल्सो फ्रॉम बीजेपी। जाकिर हुसैन तपादर जुड़ चुके हैं। आसाम में ईवीएम भी चोरी हो रहे हैं। पता नहीं, इन्होंने समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह से लिखा है। ठीक है। वैराइज हसन जुड़ चुके हैं। इन्होंने लिखा है मोदी जी और कुछ बनाया है, बंदर लिखा है उन्होंने आगे। चलिए, तो ये ईवीएम को लेकर तमाम इस पे जो सवाल है दर्शकों के मन में है, और ये तमाम सवाल जो हमारे दर्शक उठा रहे हैं और जो सवाल उनके मन में है उसका जवाब आज 6:30 बजे राजीव जी अपनी चुनावी पंच में देंगे। किस तरह से ईवीएम का खेल हुआ, कहां से ये शुरुआत है, कहां तक ये जा रहा है, कौन है पर्दे के पीछे, तमाम चीजें आज शाम 6:30 बजे चुनावी पंच में राजीव जी के साथ देखने ना भूलें। फिलहाल मुझे और स्मिता को इस वक्त इजाजत दीजिए। ये डीबी लाइव लगातार आप तक तमाम निष्पक्ष खबरों को पहुंचाता रहेगा। ऐसी तमाम खबरें जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया दबाने की कोशिश करेगा, डीबी लाइव उन तमाम खबरों को आपके सामने रखता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।